Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you will be fine and doing well at your homes. The title of this subject is Thesis, and today I will tell you about the technique of creating the cells in acrylic painting. As you are about to start your final project, so I advise कि आप काफ़ी मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ अपना जो प्रोसेस वर्क है उसके ऊपर काम करके देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर स्केचेस एंड वंस आपके स्केचेस फाइनलाइज हो जाते हैं उसके बाद उसको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ एग्जीक्यूट करके देखें. समटाइम्स आपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर कुछ ऐसे सेल्स क्रिएट होते हुए देखे होंगे जो कि देखने में इंतहाई खूबसूरत महसूस होते हैं. इन सेल्स की क्रिएशन का प्रोसेस क्या होगा, इनको किस तरह के मटेरियल के मिक्स करने के साथ बनाया जा सकता है, वो मैं आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी. As you can see that I have mentioned creating cells in acrylic painting. So that means कि हम acrylic paints का इस्तेमाल करेंगे और acrylic paints का इस्तेमाल करते हुए cells को क्रिएट करेंगे. बैकग्राउंड में आप एक एक्रेलिक पेंटिंग का इमेज भी देख सकते हैं जहाँ पर सेल्स क्रिएट किए हुए नजर आ रहे हैं. सो सच ब्यूटीफुल सेल्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ फ्यू इजी स्टेप्स. ये सेल साइज में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस डेंसिटी से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टेक्निक के साथ सेल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह. I am your instructor Sana Arslan from University of Education, Lower Mount Campus. So let's start. अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ क्रिएटिविटी के बारे में कुछ डिस्कशन की थी. तो सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, आपकी आइडियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है. आपने क्या सोचा है कि आप किस थीम के ऊपर काम करना चाहते हैं और उसकी क्या एग्जीक्यूशन रखेंगे, वो एग्जीक्यूशन आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी से रिलेटेड होगी. उस आर्टिस्टिक एबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लेते हैं. वो ऑयल पेंटिंग टेक्निक हो सकती है, इट कैन बी एन एक्रेलिक पेंटिंग टेक्निक, pastel पेंटिंग टेक्निक, और मे बी सम अदर टेक्निक व्हिच यू वांट टू यूज टू कन्वे योर मैसेज. उसके अलावा आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कॉम्पोजिशन और डिफरेंट तरीके से अपना जो थीम है वो प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो कि आप अपने पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आप देखते हैं कुछ एग्जीबिशंस के अंदर और वो हैरान कुन होती हैं. उनमें से कुछ मैं आपसे जो है वो फर्दर लेक्चर्स में भी और इस लेक्चर में भी डिस्कस करूँगी. सो एक्रेलिक पेंटिंग में एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है क्रिएशन ऑफ सेल्स की. वहाँ पर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का तासुर आने लगता है जहाँ पर एक्रेलिक्स के अंदर कुछ मटेरियल्स मिक्स किए जाते हैं या उसको हीट किया जाता है. सो लेट्स सी दैट व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ एडिंग द मटेरियल्स एंड टू ऐड द flame and or to use the flame to convert it into the cells. So creation of cells in acrylic painting के बारे में अगर हम बात करें तो cells in acrylic pouring tend to form when there is a difference in density. What is density? The thickness or the solidity between the paint colors. तो जब paint colors के दरमियान thickness या फिर solidity का फर्क आ जाता है तब creation of cells होती है. There are different methods of achieving cells in an acrylic pour, but the number of cells that appear and the size of the cells are largely determined by the differences in the densities of the color. तो यहाँ पर एक तो ये कि जो है जैसे ही आपके कलर की डेंसिटी बदलेगी, उसकी थिकनेस, उसकी सॉलिडिटी बदलेगी, तो उसी तरह से सेल्स की क्रिएशन होगी. अब सेल्स ज़्यादा हैं या कम हैं ये भी वेरी करता है. It depends on so many things. Some paint pigments are denser than others. अब कुछ जो पेंट पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं और कुछ जो है वो लेस डेंसर होते हैं.
the main method to achieve the cells. The main methods to achieve the cells in your fluid painting include: number one, varying density of the paint, silicone additive, and using the torch method. So there are three methods you can use to achieve the cells in your acrylic painting. So अगर आप एक्रेलिक पेंट में सेल्स को क्रिएट करते हैं इन तीनों में से किसी भी मेथड को इस्तेमाल करते हुए, तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ वेरिंग डेंसिटी ऑफ द पेंट को डिस्कस करूंगी। द ऑप्टिमल मेथड ऑफ क्रिएटिंग द सेल्स इन योर एक्रेलिक पोर इज बाय वेरिंग द कंसिस्टेंसी एंड डेंसिटी ऑफ द पेंट। तो एक जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीका है उसमें है कि आप कंसिस्टेंसी को और थिकनेस ऑफ द पेंट को चेंज करते हैं। Every color of paint has a specific gravity, and when you layer the least dense paint on the bottom and the most dense paint on top, what happens is that the denser paint pushes down and the paint with less density rises to the top, which is what causes the cells to occur. So better ये है कि जब भी आप अपनी पेंटिंग को बना रहे हैं तो आप जो लीस्ट डेंस पेंट है उसको बॉटम पे लगाएं और जो ज़्यादा डेंस पेंट है, मोस्ट डेंस पेंट है, उसको टॉप पर लगाएं। तो ऐसा करने से आपके सेल्स इजीली क्रिएट हो जाएंगे। आपकी कंसिस्टेंसी में जब फर्क लेकर आएंगे तो इससे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके सेल्स अच्छे क्रिएट हो। वेरिंग डेंसिटी ऑफ द पेंट चेक करने के लिए यू कैन चेक द लेबल्स ऑफ योर जार्स एंड ट्यूब्स, and golden acrylic paints are known for labeling each paint color with a specific gravity on its labels. This makes them a very popular choice for acrylic paint brands. तो आप चाहें तो गोल्डन एक्रेलिक पेंट्स इस्तेमाल करने उसके ऊपर अमूमन डेंसिटी मेंशन की हुई होती है, या फिर आप कोई और एक्रेलिक पेंट्स फेवर लेते हैं तो उसका जार या उसकी ट्यूब एक दफ़ा ज़रूर देखें कि क्या उसके ऊपर डेंसिटी मेंशन है या नहीं। अगर मेंशन है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जो है वो लेस डेंसिटी वाले को और थिक डेंसिटी वाले पेंट को अप्लाई करने में। However, you can also check the density by weighing each of the color in your pouring mix on a scale before layering them in your cup. तो आप जो है वो उसको स्केल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं इससे पहले कि आप उनको कप के अंदर जो है उसका मिक्सचर तैयार करें या फिर लेयरिंग के लिए उसको कप के अंदर डालें। So there is another method by which you can create the cells with the help of silicone. Using silicone as an additive in acrylic pouring is much debatable. Within the acrylic pouring community, people use it to create the cells. Many artists prefer not to use silicone because of some of the reasons. Anyways, you can use silicone as an additive, reduce the archival quality of the finished artwork. So I will discuss some of the reasons why the artists don't like to use silicone. So the downsides can be कि जो आपका पेंट है उसके ऊपर एक येलो इफेक्ट आ सकता है। It can significantly degrade your artwork over time. वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि वो एक येलो इफेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा तो उसकी वजह से आपकी पेंटिंग थोड़ी सी जो है वो devalued हो सकती है। It's not a great option if you have a high sensitivity to chemical smells. तो अगर आपको chemical smells से कोई high sensitivity है या उससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपके लिए सिलिकॉन इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। However, this can largely depend on the specific type of brand and silicone product that you're adding to the mix. Keep reading to find out if it is the right approach for you or not, and keep experimenting. Reason of cell creation with help of silicone. तो क्या क्या reasons हो सकती हैं? Oil and water do not mix. Oil और पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। एक्रेलिक पेंट्स जो कि वाटर बेस्ड होते हैं तो जब वो किसी ऐसे मटेरियल के साथ मिलते हैं जैसे कि सिलिकॉन है which is oil, the two layers of media get separate from each other. इस वजह से यहाँ पर सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। जो आप एक्रेलिक पोरिंग पेंटिंग बना रहे हैं उसके अंदर सेल्स बन जाते हैं। इससे पहले जो हमने रीजन देखी थी दैट वाज कि डेंसिटी चेंज होने की वजह से लो डेंसिटी के ऊपर जब आप हाई डेंसिटी वाला कलर अप्लाई करते हैं, थिक डेंसिटी वाला कलर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंड रीजन जो है वो ये है कि आप सिलिकॉन के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर जो अपने एक्रेलिक पेंट्स है उसके अंदर मिक्स करें तो उसकी वजह से भी सेल्स
क्रिएट हो सकते हैं। So which pouring materials can be used? You can use different types of oils, but silicone is the most popular one. Floetrol or other pouring mediums can also be added to your acrylic paints. A few drops of silicone can create cells with mixing, but remember that when you add a few drops of silicone, it can create cells with the mixing. तो यहाँ पर सेल्स की क्रिएशन के लिए अभी तक दो तरीक़ेकार जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। जो सेल्स आप क्रिएट करते हैं उनकी तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखाई है, एंड आई विल शेयर अनदर पिक्चर विद यू कि वो किस तरह के हो सकते हैं। सो सेल्स जो आप क्रिएट करेंगे इन दो मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए वो कुछ इस तरह से दिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने कौन से कलर्स का इस्तेमाल किया है, कौन सा आपने जो है वो तरीके का इस्तेमाल किया है सेल्स को बनाने के लिए, और जो सेल्स आपके बने हैं वो बड़े बने हैं, छोटे बने हैं, और किस कॉम्पोजिशन में आपने उन्हें क्रिएट किया है। So what can be the procedure to mix silicone in acrylic paints? Take your time and do the experiments, because with your experiment you will learn कि किस तरह की चीज़ को किस मटेरियल के साथ इस्तेमाल करके कैसे सेल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। But for the basics, you can add 1 part acrylic paint, 1.5 parts of your chosen pouring medium, and 2 to 3 drops of silicone in the color where you want the cells to appear. Now there is another method, which is the third method to create the cells in an acrylic painting. You can create the cells by using the torching method. This torching method is an alternative option कि अगर आप उन दोनों में से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप torching method का इस्तेमाल करें। You can use a chef's torch or a burner. इसके लिए एक सिंपल जो chef torch होती है या एक burner होता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि आपको थोड़ा फ्लेम चाहिए। ऑल्टरनेटिव जो हीट देने के लिए चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं जैसा कि ब्लो ड्राई वगैरह, तो उनसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है जिससे पेंटिंग ख़राब होने का चांस है या फिर पेंटिंग के अंदर सेल्स की क्रिएशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो एक जो है वो नॉर्मल शेफ टॉर्च या फिर बर्नर इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। इट इज़ ऑल्सो अ गुड मैथड टू क्रिएट द सेल्स इन पेंटिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं which include remove bubbles, torching is one way of removing bubbles that appear in the surface of your acrylic pour. It prevents the holes and the defects also. It also provides finishing look in dry artworks. So आपका artwork जब dry हो जाता है तो उसके अंदर एक proper finishing look आती है। ऐसा नहीं है कि जब आप इसको बना लें और कुछ अर्से के बाद उसको देखें तो उसका इफेक्ट येलो हो जाए या वो ख़राब हो जाए, बल्कि उसकी एक फिनिशिंग लुक बरकरार रहती है। टॉर्चिंग मेथड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मोर कंट्रोल्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल्ड एप्लीकेशन है, वो ऐसे कि आपके हाथ में जो है वो टॉर्च होगी और आप टॉर्च को अपनी मर्जी की जगह पे बहुत ईजीली मूव कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप सेल्स की क्रिएशन देख रहे हैं और आप अपनी मर्जी से बड़े और छोटे सेल्स, ख़ास तौर से छोटे सेल्स को क्रिएट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस ऑफ स्मॉल सेल्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस टॉर्चिंग मेथड। डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग अदर हीट सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि अदर हीट सोर्सेज जैसा कि ब्लो ड्राई है या कोई ऐसा मटीरियल है जिसमें से ज़्यादा तेज़ी से हवा जो है वो गर्म आएगी, या फिर एक फ्लेम के बजाय आप थोड़ा ज़्यादा ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा हीट या लाइट प्रोड्यूस हो, तो उसकी निस्बत टॉर्चिंग मेथड का इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि ये थोड़े एरिया को भी इजीली कवर कर लेगा और छोटे सेल्स को भी क्रिएट कर देगा और उसके ज़रिए बड़े सेल्स भी आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं।